बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़ौहरी लाई और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे मुल्क में मांगने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई है। आज देखें जगह जगह पे लोग मांग रहे हैं। मैं कैसे कहूँ मेरा मुल्क अमीर है, मैं कैसे कहूँ मेरे मुल्क की हालात सही हैं कि जहाँ मैंने हर शख्स को मांगते हुए देखा। कोई मस्जिद के लिए मांग रहा था, कोई मदरसे के लिए मांग रहा था, कोई अपने लिए मांग रहा था तो कोई बच्चों के लिए मांग रहा था। और अलमिया देखें, कोई अल्लाह के नाम पे मांग रहा था। ओ खुदा के बंदे, तू अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगता है, तेरी अकल कहाँ गई कि तू अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? तू जिस ज़ात के नाम पे मांगता है, तू कभी उस ज़ात से मांग, वो ज़ात तुझे देखना कितना अता करेगी। आज हर शख्स मांग रहा है। कहने का मकसद कि कुछ हम गरीब हैं, कुछ हमारा मुल्क गरीब है और कुछ हमने बगैरती पकड़ी हुई है। वो एक पंजाबी के शायर ने क्या कहा था कि कुछ शहर दे लोग की जालम से, कुछ सानू भी मरण दा शौक सी। कुछ हमने खुद गुर्बत बनाई हुई है और लोग आज मांग रहे हैं, तो इसकी वजह हम सब हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ हम सब किस तरह से। हमने दो काम किए जिसकी वजह से ये मांगने का काम, ये लोग मांगने वाले ज्यादा हुए। फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने दौलत को सिर्फ अपने तक रखा, हमने दौलत को आगे शेयर नहीं किया। मैं बताता हूँ कैसे। मैं आपको नहीं कहता कि आप लाहौर में रहते हैं तो आप एबटाबाद के किसी को सपोर्ट करें, या आप फॉरेन कंट्री से हैं तो आप पाकिस्तान में किसी को सपोर्ट करें। आपने किसको सपोर्ट करना था? आप अगर उसको सपोर्ट करते तो आज ये मुल्क गरीब ना होता। आपने अपने रिलेटिव्स को सपोर्ट करना था। आप अगर किसी मुकाम पे पहुंच गए थे तो आपका काम था कि आप अपने किसी रिश्तेदार को भी उस मुकाम तक लेके जाते ताकि वो भी आपके बराबर खड़ा होता। लेकिन हम क्या सोचते रहे कि और दुनिया का हर शख्स मेरे बराबर खड़ा हो, लेकिन मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये भाई, मेरा ये पड़ोसी, मेरा ये अपना मेरे साथ खड़ा ना हो जाएगा। अगर हम उनको सपोर्ट करते, अपने आप को सुधारते तो मुल्क सुधर जाता। और दूसरी बात, दूसरा काम जो हम गलत करते हैं और कर रहे हैं और किया, जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा हुई, हमने इन लोगों को चंदा दिया, इन लोगों को सपोर्टें दी, इन लोगों को हम तरस खा के पैसे देते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप इनको पैसे ना दें, इनकी मदद ना करें, इनकी मदद ज़रूर करें, अल्लाह ताला ने इसका बड़ा सवाब रखा है। और लेकिन मैं इससे अफसल आपको काम बताता हूँ। बजाय इसके कि हम इनको मदद करते, इनको पैसे देते, हम अगर एक काम कर लेते ना तो आज ये गुर्बत और ये लोग मांगने वाले ज़्यादा ना होते। हम करते क्या, हमने माइंड सेट ये बनाया हुआ है कि कोई मांग रहा है तो उसको पैसे देने। हम अगर पैसे देने की बजाय उसे रोजगार देते तो वो खुददारी से पैसे भी कमाता और हो सकता है कि वो आगे भी लोगों को रोजगार देता। लेकिन हम एज ए नेशन क्यों गरीब हैं? वजह ये है, हम सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। हम सारे सरकारी नौकरी पे डिपेंड करते हैं। बस सरकारी नौकरी मिली तब शादी कर लूंगा, बस सरकारी नौकरी मिली मैं कामयाब हो गया। ये कामयाबी नहीं है मेरे भाई। हम अपने बिजनेस स्टार्ट करें। आप ये ज़हन में सोचें कि यार मैंने इतना बड़ा होना है, मैंने इतना पैसा कमाना है ताकि मेरी वजह से लोगों का रिस्क लगे। याद रखें, हम अक्सर गिले करते हैं ना अपने हुक्मरानों से, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, कुछ उन्होंने हमें बैनुल अक़वामी ममालिक के सामने भिखारी मुल्क के तौर पर पेश किया और उनसे ज़्यादा हमने ये काम किया, क्योंकि इस बात सिर्फ उनकी नहीं थी। हम एज ए नेशन अच्छे होते तो हमारे हुक्मरान खुद अच्छे होते। उन्हें शर्म आती कि यार हमारी कौम कैसी है और हम क्या कर रहे हैं। तो हम जैसे हैं हमारे साथ वैसा ही हो रहा है और हुक्मरान वैसा ही कर रहे हैं। आज की वीडियो का मैसेज यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर खुददारी लाएं। सेकेंड वन, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को साथ लेके चलें, पूरे कुंबे को, पूरे खानदान को साथ लेके चलें। और थर्ड, मुल्क के हालात खराब हैं, ये कहने से पहले जरूर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। आप कहते हैं मेरा मुल्क गंदा हो गया है, तो मुझे बताएं ना आप कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हैं। आप कहते हैं मेरे मुल्क में झूठ है, तो मुझे बताएं आप कितना सच बोलते हैं। आप कहते हैं ईमानदारी खत्म होगी, मुझे बताएं आप कितना ईमानदार हैं। आप कहते हैं कि मुल्क में तरह तरह की बुराइयां हैं, मुझे बताएं ना आपने अपने आप को कितना दुरुस्त किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।